नमस्कार दोस्तों। एफआईआर दर्ज कराने वाली महिला की सास को महिला दरोगा जूते से मारूंगी बोलती है। चौकी इंचार्ज कपिल नागर किसान के निजी अंगों पर अपने लातों से प्रहार करते हैं। एक पीड़िता 7 महीनों से सहन कर रही थी। एफआईआर होने पर पुलिस ने उसे दबाव बनाया समझौते का। वहीं कुछ ऐसे अधिकारियों से आपको रूबरू करवाएंगे जिन्हें आप सैल्यूट करने का मन करेगा, मेरा भी और आपका भी। जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसी ही घटनाओं पर बात करेंगे। मथुरा, उन्नाव, सिद्धार्थनगर, 3 जिले, 3 घटनाएं और सवाल एक ही, आम आदमी सुरक्षित है या सिर्फ कागजों में न्याय मिलता है। आज हम इस वीडियो में इन घटनाओं की सच्चाई पर बात करेंगे, जिसे जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या वास्तव में सिस्टम जनता के लिए है या जनता के ऊपर है? पहली घटना उन्नाव से है। एक बुजुर्ग महिला एफआईआर लिखवाने गई, लेकिन न्याय की उम्मीद रखने वाली उस महिला को मिला क्या? धमकी, बदसलूकी और गालियां। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ साफ दिखाई देता है। सुनो ए बूढ़ा, सुनो मेरी बात। इतने लगाएंगे जूता ना शकल भूल जाओगी अपनी तुम। हम तुम्हारे बाप पे नौकर नहीं है, समझ गई तुम? नहीं तो हम काहे चले गए? मुकदमा लिखा है, मुकदमा लिखा है। सुनाई नहीं देता। सुनो ए बूढ़ा, सुनो मेरी बात। इतने लगाएंगे जूता ना शकल भूल जाओगी अपनी तुम। हम तुम्हारे बाप पे नौकर नहीं है, समझ गई तुम? नहीं तो हम काहे चले गए? मुकदमा लिखा है, मुकदमा लिखा है। सुनाई नहीं देता। सुनो ए बूढ़ा, सुनो मेरी बात। इतने लगाएंगे जूता ना शकल भूल जाओगी अपनी तुम। हम तुम्हारे बाप पे नौकर नहीं है, समझ गई तुम? नहीं तो हम काहे चले गए? मुकदमा लिखा है, मुकदमा लिखा है। सुनाई नहीं देता। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दरोगा उमा अग्रवाल जी बुजुर्ग महिला को उंगली दिखाकर कहती हैं कि इतने जूते मारूंगी कि अपनी शकल भूल जाओगी। यही वो भाषा है जो जनता को सुननी पड़ेगी। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने सीओ सिटी को इसकी जांच सौंप दी है। सोचिए, जिस पुलिस का काम है बुजुर्गों की सुरक्षा करना, वही पुलिस उनका अपमान कर रही है। अगर कैमरा ना होता, वीडियो ना बनता, क्या कार्रवाई होती? शायद नहीं। हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा डरावना सच यही है। दूसरी घटना है मथुरा से। एक किसान से 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी। उस किसान ने हिम्मत करके मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर दी। हालांकि बहुत सारे लोगों के पास ये हिम्मत नहीं होती है, फिर भी उस किसान ने ये हिम्मत दिखाई। लेकिन इसके बाद हुआ क्या? किसान को न्याय नहीं मिला, मिली पीड़ा। चौकी इंचार्ज ने रात में उसे थाने बुलाया और उसे के साथ मारपीट की। उसके निजी अंगों पर अपने लातों से इतनी जोरदार प्रहार की कि वो त्राही त्राही करता रहा। मेरा जीवन बेकार है। पापा तू दे दे तो पैसा ये सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की कहानी है जो डर के कारण आवाज नहीं उठाते हैं, और कोई आवाज उठा दे तो सिस्टम उसे चुप कराने की कोशिश करता है। तीसरी घटना है सिद्धार्थनगर से, नाबालिग पीड़िता केस। अब तीसरी और सबसे दर्दनाक घटना सिद्धार्थनगर की है। एक नाबालिग लड़की जिसे प्यार का झांसा देकर उसका शोषण किया जाता है, उसका वीडियो बनाया जाता है, फिर लंबे समय तक उसे ब्लैकमेल किया जाता है। लगभग 7 महीनों तक उसे ब्लैकमेल किया जाता है। आरोपी ने वो वीडियो अपने कई दोस्तों में शेयर कर दी है और उस वीडियो के माध्यम से उसके दोस्तों ने भी उसे ब्लैकमेल किया, उसका शोषण करते रहे। जब वो नाबालिग अपनी बड़ी बहन से बताती है, बड़ी बहन से बताने के बाद बड़ी बहन अपने घर वालों को अवगत कराती है। जब घर वाले इस बात से अवगत होते हैं तो एफआईआर दर्ज करवाते हैं। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद क्या होता है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद वहां पर थाने में दोनों पक्षों को बुलाया जाता है। वहां पर कहा जाता है कि लड़की से कहा जाता है कि आप 20 लाख रुपए ले लीजिए और इस मामले को यहीं पर दबा दीजिए। क्या न्याय सिर्फ यही है कि पैसों के बल पर उसे दबा दिया जाएगा? और पैसे मिलने पर उसे बहुत ज्यादा प्रेशर किया गया कि वो उसकी आवाज को दबाई जा सके, लेकिन ऐसा करने में असक्षम रहे।
ये तीनों घटनाएं अलग अलग जिलों से हैं, लेकिन दर्द एक जैसा है। सिस्टम का रवैया कि यूपी में हर साल हजारों शिकायतें पुलिस के खिलाफ दर्ज होती हैं, लेकिन होता क्या है? कुछ नहीं। हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं, हम आपको कुछ ऐसे अधिकारियों से रूबरू करवा रहे हैं जिनके बारे में आप जान के उन्हें सैल्यूट करने का मन करेगा। हाँ, सिस्टम में कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन्हें के बारे में जानकर घृणा होगी, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि बहुत ही। अगली घटना क्या होती है कि दमोह में बस स्टैंड और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बीच में रैन बसेरा बना होता है। उस रैन बसेरे से जो रैन बसेरे में कार्यरत कर्मचारी होते हैं वो एक युवक को बाहर फेंक देते हैं इस तरह की कंपकपाती ठंड में। तो कलेक्टर साहब दौरे पर होते हैं। दौरे पर उस युवक को वो युवक दिख जाता है, उसके पास जाते हैं तो युवक कलेक्टर साहब के कदमों पे गिर पड़ता है और बहुत जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगता है। वहीं कलेक्टर साहब ने उस व्यक्ति से माफ़ी मांगी और रैन बसेरा के अंदर घुसे और कर्मचारियों को लापरवाही पर आग बबूला हो गए, भड़के और बेचारा लोगों को आसरा देने के लिए रैन बसेरा में कर्मचारियों की जो मनमानी चल रही थी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम लिया। तो हम आपसे माफी मांगते हैं। नहीं सर, आप नहीं मांग सकते। हमें बुरा लगता है परेशान हो गया सर, आपको नहीं सकल और इन लोगों की सबकी सैलरी रोकी है, बंद करिए, इनको सस्पेंड करिए सर। ये नहीं चल पाएगा। यहाँ पर आकर के लोग शराब पिए और जो है इस तरह की हरकतें करें, इस तरह की शिकायतें, क्या है यार? इतनी अच्छी फैसिलिटी बनी, कोई मतलब मैं क्या बोलूँ, ये हम सब जिम्मेदार हैं इसके लिए। नगर पालिका प्रशासन जिम्मेदार है, स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार है, जिले का कलेक्टर जिम्मेदार है, सभी जिम्मेदार हैं हम लोग। और वो वहाँ पर जिस तरह से वो आदमी रोया है, तो मुझे लगता है कि हम यदि मानव की गरिमा नहीं बना के रख सकते हैं तो हमारे होने का कोई अर्थ ही नहीं है। तो इसीलिए उसको जिस तरह से भगाया गया वहां से, उसको सोने ही नहीं दिया गया रात को, ये परिस्थितियां बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैंने इसीलिए कहा है इन लोगों को कि ये नहीं चलेगा बिल्कुल, इस तरह का ये जीरो टॉलरेंस है हमारी। और मैं फिर कहूंगा कि हम सब जिम्मेदार हैं इसके लिए। एक भी नागरिक को यदि कोई तकलीफ होती है प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण तो कलेक्टर सीधे जिम्मेदार हैं, कलेक्टर के साथ साथ सीएम और नगर पालिका जिम्मेदार हैं, स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार है, हम सब जिम्मेदार हैं। और हम सब मतलब हमको संकल्पित होना चाहिए कि इन चीजों को ठीक करें, ये हमारी जिम्मेदारी है।